Again, welcome students. Today we study about the adding manure and fertilizers. This is the third practices of crop production. इसके पहले हमने 2 पॉइंट्स पढ़े. फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, और दूसरा पॉइंट था सोइंग यानी बुआई कैसे करते हैं बीज सेलेक्ट करके. बुआई के बाद में हम थर्ड पॉइंट्स एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर यानी खाद, मैन्यूर यानी खाद, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक और मैन्यूर भी उसमें डालते हैं. इसमें किसान के द्वारा तीसरे पॉइंट्स के अंदर जो आपके 1.5 में एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. यानी वो सब्सटेंस, वे पदार्थ जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए सॉइल के अंदर मिलाए जाते हैं सब्सटेंस, उनको मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं. आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. सॉइल सप्लाईज में हमने इसके पहले पढ़ा है कि सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं और सॉइल है उसका मिट्टी के द्वारा ऑब्जर्व कौन करता है? रूट के द्वारा. और किसको सप्लाई करता है? थ्रू प्लांट से लीफ तक चला जाता है और लीफ के अंदर भोजन बनता है. सॉइल सप्लाईज मैन्यूर न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. और ये जो सॉइल है वो किसको? फसल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है मिनरल्स फॉर्म में. These nutrients are essential for the growth of plant. ये जो न्यूट्रिएंट्स आप डालते हो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है. इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. आपने कुछ एरिया के अंदर एक फसल के बाद सेम फील्ड के अंदर एक फसल, खेत एक ही होता है लेकिन उसके अंदर फसल के बाद फसल बोते रहते हैं, ग्रो करते हैं. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड आर फ्लाओ. मतलब इट मीन्स जो किसान फील्ड को अनकल्टिवेटेड यानी बिना जुताई के या पड़त रूप से नहीं छोड़ते हैं. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा यदि बिना जुताई के या पड़त ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, बार बार फसल को वो बोते रहेंगे, तो क्या होगा? कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. अगर हम लगातार फसल बोते रहेंगे तो सॉइल के अंदर कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स है वो कमी हो जाएगी, नहीं रहेंगे. पुअर का मतलब उसके अंदर कम हो जाएंगे. एक ही बार मतलब फसलों को बार बार ज़मीन एक ही सेम फील्ड पे बोएंगे तो उसके अंदर ज़मीन के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की कम हो जाएंगे. देयरफॉर इसलिए फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड, रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट. इसलिए उस कमी की पूर्ति करने के लिए फार्मर क्या यूज़ करता है, क्या ऐड करता है? मैन्यूर डालता है खेत में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग. इसको हम मैन्यूरिंग बोलते हैं. इम्प्रॉपर एंड अनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. यदि हमने इम्प्रॉपर या अनुचित रूप से यदि मैन्यूरिंग सही नहीं डाला तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वीक प्लांट, कमज़ोर प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा, जो मिलने चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिलेंगे. मैन्यूरिंग इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन. अब मैन्यूर क्या होता है? मैन्यूर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस
ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। ये प्लांट और एनिमल वेस्टेज का डीकम्पोज्ड है। डीकम्पोजिशन का मतलब अपघटन, डीकम्पोज सड़ा हुआ प्लांट और एनिमल जो वेस्टेज है उसका सड़ा हुआ जो पदार्थ होता है वो एक मैन्योर होते हैं। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज इन पिच एट द ओपन प्लेस। फार्मर क्या करता है, प्लांट और एनिमल के वेस्टेज को एक गड्ढे में गड्ढा खोद के उसमें भर दे, ओपन प्लेस खुला रखता है और उसमें डालता रहता है। अलाउ इट्स टू डीकम्पोज, और उसमें वो डीकम्पोज का मतलब सड़ना, अपघटित होना, वो सड़ता रहता है। उसमें एक गड्ढा खोद देता है और उस गड्ढे के अंदर वो प्लांट के जो वेस्टेज हैं, एनिमल के जो वेस्टेज है वो उसके अंदर वो डालता रहता है, जिसके कारण कुछ टाइम के बाद उसके अंदर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होके उसको सड़ा देते हैं, और वो फिर सड़ी हुई एक मैन्योर होती है, वो हम खेत में डालते हैं किसान के द्वारा, और वो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा सॉइल प्लांट के लिए यूजफुल होती है। द डीकम्पोजिशन इज काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसके द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा उसको डीकम्पोजिशन किया जाता है, जो एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज है उनका। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। और ये डीकम्पोज्ड मैटर क्या करता है, ऑर्गेनिक, इसको ही डीकम्पोज्ड मैटर को ही हम ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6 के अंदर हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है कि एक खड्डा खोद देते हैं और उसके अंदर हम जो प्लांट वेस्टेज है, एनिमल वेस्टेज है, वो उसके अंदर हम डालते रहते हैं, और उसके डालने के बाद कुछ समय के बाद जब वो गड्ढा भर जाता है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो सड़ने के बाद उसको हम लेके वापस क्या करेंगे, वो खेत में डालेंगे, जिससे जो खेत है वो उससे वो प्लांट ले लेते हैं। इस प्रकार हम उसके अंदर वो डालते रहते हैं। वो मतलब एक वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे वर्म आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, जिसको कहते हैं अर्थवर्म आ जाते हैं, केचुए आ जाते हैं। वो केचुए क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं। जो आपने वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज और प्लांट वेस्टेज डाला है उसको वो सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद वो सड़ जाते हैं। अगर वो ही हम खेत में डालते हैं तो वो उससे खेत की मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, फर्टिलाइज़र होती है, और वो प्लांट के लिए बहुत ही यूजेज होती है, फ़ायदेमंद होती है। एक्टिविटी 1.2 क्या है, इसमें एक आप डायग्राम देख रहे हो, दो गर्ल्स बैठी है, उन्होंने 3 गिलास लिए, ग्लासेस, और उसके ऊपर एक पास में मग पड़ा है, 3 गिलास नीचे, और बी वाला एक डायग्राम फिगर 1.3 बी वाले में इसमें बताया। फिर उसने क्या किया है, उसके ऊपर मार्क किया है ABC, और उसने क्या किया है उसको आगे हम लर्न करते हैं। टेक मूंग आर ग्राम सीड्स, हम क्या करते हैं, मूंग या चने के सीड्स को लेते हैं, एंड जर्मिनेट दे, और उनको जर्मिनेट कहते हैं, उगाते हैं। सेलेक्ट 3 मतलब उसको जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग ऑफ आउट ऑफ दिस, हम क्या करते हैं, सीडलिंग का मतलब पौधा, अंकुर करने के लिए इक्वल साइज होनी चाहिए तीनों की, सेलेक्ट करते हैं। नाउ टेक 3 इम्पटी ग्लासेज आर सिमिलर वेसल्स, या तो हम 3 खाली गिलास लेते हैं या कोई पात्र लेते हैं, इनवेल्स का मतलब कोई भी पात्र, वेसल्स। मार्क देम, उसके ऊपर मार्क करते हैं A, B एंड C। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ काउ डंक मैन्यूर। ए वाली गिलास में हम कुछ सॉइल डालेंगे और साथ में काउ डंक मैन्यूर डालेंगे, गाय का गोबर की खाद डालेंगे। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल विथ ए लिटिल यूरिया, उसमें सेकंड वाले में वही सॉइल उतनी डालेंगे तथा उसके साथ यूरिया यूज़ करेंगे, यानी ठीक है। एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, और ग्लास C के अंदर केवल सॉइल डालेंगे, उसमें कोई मैन्यूर या कोई यूरिया कुछ नहीं डालेंगे, कोई पदार्थ एडिंग जोड़े उसमें कुछ नहीं डालेंगे। नाउ पोर्स, और हम ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ जो POUR लिखा है, पोर का मतलब होता है पानी देना। ऑफ सेम अमाउंट
बौछार करना पानी की। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। हम तीनों सभी गिलास के अंदर सेम अमाउंट के अंदर पानी की बौछार डालेंगे एंड उसमें पौधे को, जो उसमें पौधे लगाए उसके, देम कीप देम इन ए सेफ प्लेस, और उसको सेफ प्लेस में रखेंगे। वाटर देम डेली, और उनको डेली, यहाँ पे वाटर का मतलब होता है पानी देना, पानी देंगे। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व दियर ग्रोथ, 7 से 10 दिन के बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी ग्रोथ कितनी हुई, ज़्यादा ग्रोथ कौन हुआ है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, तीनों डायग्राम ये है, ए बी एंड सी ग्लास। तो आप देख सकते हो तीनों के अंदर जो ए वाली गिलास है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई है, बी वाली में थोड़ी कम, और सी वाले में सबसे कम ग्रोथ हुई है प्लांट की। क्योंकि ए वाले में आपने क्या डाला था, मैन्यूर डाला था, बी वाले में क्या डाला, यूरिया एक फर्टिलाइज़र है, और सी वाले में आपने कुछ नहीं डाला। जो भी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उसका ही उन्होंने यूज़ किया प्लांट ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता लग जाएगा, इस एक्टिविटी से ये पता लग रहा है कि मैन्यूर है डालेंगे तो उससे प्लांट ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। डिड ऑल द प्लांट इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सबकी समान गति हुई है, समान वृद्धि हुई है। विच ग्लासेस सो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सी ग्लास में सबसे ज़्यादा प्लांट की अच्छी ग्रोथ हुई है, सबसे बढ़िया ग्रोथ। इन विच ग्लास वाज ग्रोथ इज फास्टर, और कौन सी ग्लास में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है। तो मैन्यूर जिसमें डाला उसमें सबसे ज़्यादा हुई है ग्रोथ। फर्टिलाइज़र, अब फर्टिलाइज़र क्या होता है, हिंदी में उसको उर्वरक बोलते हैं। फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंट, फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल सब्सटेंट्स होते हैं। विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होते हैं। अब पर्टिकुलर जैसे आपने देखा होगा किसान मार्केट से कट्टे लाते हैं यूरिया के, ठीक है, जो किसान होगा उनको पता होगा कि आपके जो पिताजी अगर कोई किसान है उनको पता है हम मार्केट से यूरिया है, DAP कट्टे लाते हैं, वो उर्वरक होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा होता है। जैसे यूरिया में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, ये एक किस प्रकार मैन्यूर से डिफरेंट है। फर्टिलाइज़र ये मैन्यूर से किस प्रकार डिफरेंट है, क्यों आगे इसके डिफरेंस भी दिया हुआ है, आगे हम इसमें डिफरेंस भी दिया हुआ है कि फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में क्या डिफरेंसेस है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र, यूरिया, आपने देखा ये यूरिया के एग्जांपल है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K है इसलिए NPK आ गया। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पेडी एंड मेज। ये फर्टिलाइज़र का लोग फार्मर इसलिए यूज़ करते हैं कि उनको फसल का ज़्यादा उत्पादन मिले। गेहूँ, चावल और मेज इसमें यूज़ करते हैं कि ज़्यादा उत्पादन हो। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, लेकिन यदि हम एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा यूज़ करेंगे वो फर्टिलाइज़र, हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, यदि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इस फर्टिलाइज़र तो हमारी सॉइल है वो उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा, कमी हो जाएगी, उसकी सॉइल की मिट्टी की उपजाऊपनता कमी हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइज़र हमारे वाटर को भी पॉल्यूशन करता है क्योंकि वो वाटर में भी मिलेगा और वो पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर आर लीव फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप। इसलिए हम क्या करें कि हम अपनी मिट्टी का उपजाऊपन भी हमें रखना है, क्योंकि हम फसल को लगातार बो रहे हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी बनाए रखने के लिए उसके सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र
बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर, या तो उसके स्थान पे हमें फर्टिलाइजर के स्थान पे ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज़ करना है, या उसके स्थान पे लीव फील्ड अनकल्टिवेटेड, यानी हमें फील्ड को अनकल्टिवेटेड के दो फसल के बीच में हम ज़मीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, पड़त छोड़ देते हैं। पड़त छोड़ने से क्या होगा, बिटवीन टू क्रॉप, या तो उसको देख यहाँ FALLOW, फालो का मतलब होता है पड़त रखना। दो फसल के बीच में ज़मीन को थोड़ी टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए उसको पड़त छोड़ देते हैं, ऐसे किया जी, बिना कल्टीवेटेड किए, बिना जोते हुए, जिससे क्या होगा, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर के स्थान पे ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज़ करना है, या उसको अनकल्टिवेटेड के रूप में उस फील्ड को ऐसे छोड़ देना है, जिससे फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं करना है आपको, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदायक है। ये मिट्टी को भी लेस फर्टाइल करता है और ये वाटर को भी पॉल्यूटेड करता है, और यदि ये ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर करेगा। इसलिए फर्टिलाइजर का जहाँ तक हो मैं कम उपयोग करना चाहिए, उसके स्थान पे आपको ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करना है। द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्यूर क्या करता है, जो सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, टेक्सचर यानी बनावट, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता भी है, साथ में इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, उसको वाटर को पकड़ने की कैपेसिटी को भी उसको भी बढ़ाता है। सॉइल की जो वाटर को पकड़ने की जो कैपेसिटी है उसको भी वो बढ़ाता है। इट्स रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी रिप्लेनिशेस द सॉइल, यानी हम उसकी पूर्ति करते हैं विथ द ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल की जो अंदर जो कमी हुई थी उसको वापस रिप्लेनिश करते हैं, पूर्ति करते हैं। अनदर मेथड, दूसरी मेथड क्या है और कैसे इसमें हम न्यूट्रिएंट्स को वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ द न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेशन को, या जो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल चक्र का हम यूज़ कर सकते हैं किसान द्वारा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव, और ये हम एक अल्टरनेटिव लगातार एक फसल के बाद में दूसरी फसल बोते रहेंगे। अर्लियर फार्मर, पुराने समय में क्या करते थे, अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो, नॉर्थन यानी उत्तरी भारत के अंदर किसान लोग क्या करते हैं, ग्रो लेग्यूमिनस एज ए फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। एक सीजन के अंदर क्या है, वो लेग्यूमिनस क्रॉप बोते। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब जिसके मतलब दाल वाले पौधे बोते हैं एक फसल के अंदर, फिर अगले सीजन के अंदर उसी स्थान पे क्या बोते हैं, व्हीट बोते हैं। दिस हेल्प इन दिस रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, इससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। फार्मर आज बिंग इनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस, तो फार्मर के द्वारा इस प्रकार की प्रैक्टिस के लिए हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी हमने पिछली क्लास में स्टडी की थी कि राइजोबियम के जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनकी जड़ों, उनकी जो रूट्स के अंदर एक नोड्यूल्स पाई जाती है, गांठें होती है जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं। उस गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन गैस को लेके नाइट्रेट में बदलता है, और भूमि के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर रहती है। वो नाइट्रेट फॉर्म वापस जो भूमि के सॉइल के अंदर रहती है उसका यूज़ कौन करता है, वो वापस रूट के द्वारा किया जाता है, और वो नाइट्रोजन वापस वो रूट को ऑब्जर्व करके प्लांट को देता है और फूड बनता है। द रूट लेग्यूमिनस प्लांट, जो नोड्यूल्स कहाँ पाई जाती है, दीज आर प्रेजेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ रूट्स इन लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट यानी दाल वाले पौधे उसके अंदर रहती है। दे फिक्स
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो वातावरणीय मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी वो प्लांट के अंदर उसको सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, उसकी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो हमें दाल वाले पौधे बोने चाहिए, फिर एक बार दाल वाले फिर अगले सीजन में उसी स्थान पर फिर गेहूं बो दो, फिर अगले स्थान वापस दाल वाला पौधा बो दो। ऐसे हम यदि क्रॉप रोटेशन यदि फार्मर के द्वारा यूज़ करेंगे तो भी ये भी एक प्रकार का ये कह सकते हैं रिप्लेनिशिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, भूमि की फर्टिलाइजर बनी रहेगी। अब आपके नेक्स्ट टेबल दी हुई है 1.1 डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द फर्टिलाइजर मैन्यूर, ये आपको करना है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, फर्स्ट दिया हुआ फर्टिलाइजर, सेकंड में दिया हुआ मैन्यूर। फर्टिलाइजर इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, कैटल का मतलब मवेशी पशुओं के गोबर से, ह्यूमन वेस्टेज एंड प्लांट रेजिड्यूज से बनाए जाते हैं। रेजिड्यूज यानी प्लांट के अवशेष से, प्लांट के द्वारा जो अवशेष रहते हैं, ह्यूमन वेस्टेज कैटल मवेशी से गोबर से ये मैन्यूर बनता है। सेकंड इज फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्यूर इज कैन बी प्रिपेयर इन फील्ड, फील्ड में बनता है, ये खेतों में बनता है ये मैन्यूर। थर्ड पॉइंट्स, द फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ह्यूमस टू सॉइल, फर्टिलाइजर है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल की जो ह्यूमस है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोवाइड नहीं करते ह्यूमस, जबकि मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्यूर के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस है वो सॉइल को प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, फर्टिलाइजर हैं वो उसके अंदर अधिक मात्रा में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। मैन्यूर, जबकि मैन्यूर के अंदर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि इसके अलावा जो मैन्यूर के अंदर इनकी थोड़ी कमी होती है, दूसरे सभी होते हैं, नहीं सभी थोड़े थोड़े होते हैं लेकिन इनकी थोड़ी कमी होती है। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर ही दिया हुआ है। अब एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, मैन्यूर का हम एडवांटेज क्या है, द ऑर्गेनिक, मतलब हम मैन्यूर ज़्यादा यूज़ क्यों करें, फर्टिलाइजर क्यों नहीं करें, तो इसका है कि द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्यूर है वो एक फर्टिलाइजर से ज़्यादा कंसिडर, ज़्यादा एडवांटेज क्यों है, इसका उपयोग ज़्यादा क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की वाटर को पकड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, कौन, मैन्यूर, इसलिए इसको। सेकंड पॉइंट, इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजीली, और मैन्यूर डालेंगे तो सॉइल के अंदर पोर्स बन जाएंगे, पोरस यानी छेद बन जाएंगे, छिद्र रहेंगे, जिसके कारण उसमें गैस का एक्सचेंज होता रहेगा इजीली, और एक्सचेंज इजीली होगा तो जो ग्रो प्लांट, उसकी जो प्लांट की जो रूट है उसको ऑक्सीजन आराम से मिल जाएगी, पोर्स हो जाएंगे तो उसके अंदर रहने वाले माइक्रोबीज में भी वो भी गैस का, ऑक्सीजन CO2 का आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इससे भी फ़ायदा होगा। और ज़्यादा यदि उसमें वर्मिंग रहेंगे तो वो ज़्यादा कहते हैं ना, वो ज़्यादा पोलिंग हो जाएगी, ठीक है। इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, मतलब उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स है उसको भी बढ़ावा देता है। तो ये इतने सारे इसका एडवांटेज है, इसलिए हमें फर्टिलाइजर के स्थान पे मैन्यूर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें दिया हुआ है आपकी इरिगेशन, सिंचाई करना, पानी देना। अब पहले हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज हमने क्या किया, सोइंग, बुआई कर दी, थर्ड हमने क्या कर दिया, उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड कर दिया। अब हम उसको क्या कि कहाँ पर कोई पानी की बारिश नहीं होती है या सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी नहीं मिले तो हमें सिंचाई करनी पड़ती है, तो नेक्स्ट आपका जो
पार्ट होगा उसमें हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेज है और इसके अलावा कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के कौन से हैं और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में। इसके एक तो डिफरेंसेस बन रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या है, यह आपको लिखना है इसका क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ओके, थैंक्स।